दोस्तों, राजस्थान के अगर मैं पंचायती चुनाव के जैसे कि जो सरपंच है उनके कार्यकाल को लेकर लगातार आपको कवरेज दिखा रहा हूं, तो आज मेरी मौजूदगी मुंडावर विधानसभा के जैसे अजर का जो ग्राम पंचायत है वहां से सरपंच प्रतिनिधि अजय चौधरी मेरे साथ है। तो अजय से मैं जानना चाहूंगा जैसे कि उनकी आंटी जी सरपंच है कृष्णा दी, तो उनसे मैं जानना चाहूंगा कृष्णा देवी जैसे कि किस तरह उनका जो कार्यकाल रहा, तो अजय जी के जो विचार आपके सामने रखेंगे अपनी जनता का किस तरह उन्होंने ख्याल रखा। अजय भाई, पहले तुम्हारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी भाई साहब। अजय भाई, मैं जानना चाहूंगा जैसे कि आप सरपंच प्रतिनिधि हैं और आपका जो कार्यकाल है कुछ ही टाइम बाद समाप्त होगा, किस तरह का कार्यकाल रहा आपका, क्या कहना चाहिए? कार्यकाल अपना वही अच्छा रहा, काफी हाँ। लोगों से अच्छे मेल चाल से रहा, बढ़िया लोगों में विचार रहे अपने। सबसे बड़ी बात तो ये थी 5 साल में सरपंच अगर लोगों से मिलजुल के और बढ़िया अपना विचारों से चलता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। उसके बाद काम शुरू होते हैं जी। तो अपना जो कार्यकाल में जो काम हुए काफी अपन ने बहुत बढ़िया काम कराए हैं। रोड को लेके, सिविल लाइन को लेके, पानी को लेके, साफ सफाई को लेके काफी काम किया अपने। अपने कार्यकाल में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास अपने काम कराए टोटल। और अभी बाकी कुछ काम होने बहुत बाकी अभी लगभग। मेरी उम्मीद है अगर इस साल भी चुनाव लास्ट तक होते या अगले साल होते तो भी 50-60-70 लाख तक के काम में अभी कम से कम और। अच्छा, देखिए अगर मैं बात करूं जब आप सरपंच बने तो क्या प्राथमिकता रही थी आपकी कि भाई मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो अपनी ग्राम पंचायत लेवल पर, किस तरह की आपको कंडीशन थी जब आप सरपंच बनाए गए थे? सबसे पहले तो ये मेरी यही प्राथमिकता थी कि अपने ग्राम पंचायत में मेरे अजर का हरियाणा बॉर्डर से और बहानोत की तरफ जो अपना मेन बाजार का जो रोड है, इसका हर आदमी को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बाहर के लोग भी आते थे, निकलते थे, बड़े दुखी होते थे, परेशान होते थे, लोगों के चैम्बर टूट जाते थे गाड़ियों के। आज वो उसमें बची हुई लाइन, सिविल लाइन का भी काम किया अपन ने और उस रोड को पीडब्ल्यू द्वारा बढ़िया तरीके से बना के आज चौड़ा भी कराया है उसको। वो रोड आज 33 फुट चौड़ा रोड है, पहले 8-10 फुट 12 फुट रोड था वो, जो आज काफी अच्छा रोड है। अगर मैं बात करूं अजय भाई, आपके जो पूर्व विधायक मंजीत चौधरी भाई साहब, जैसे कि अगर उनके सहयोग के बारे में किस तरह आपका सहयोग रहा था, क्या कहना चाहेंगे मंजीत चौधरी जी को? मंजीत भाई साहब ने ही की देन है जो ये अजर का जो रोड बना है बाजार से सोडावास का, ये भाई साहब मंजीत की ही देन है। उनके ही सहयोग से रोड बना है। देखिए उनका बहुत अच्छा योगदान था इसमें। देखिए अजय भाई, जब सरपंच बनता है तो जनता के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। अगर जो आपने जनता से वादे किए, कितने वादों पर आप अपने जनता के खरे उतर पाए, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जनता ही बताएगी इस चीज को तो, कि जो वादे हमने किए थे लगभग हमने सारे वादे अपने पूरे किए। जी देखिए अजय भाई, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, अगर मैं बात करूं रोड व्यवस्थाओं को लेकर, तो सबसे ज्यादा विकास की कौन से गांव में ज्यादा जरूरत थी जहां पे आपने अपना अधिक विकास की कि वहां पे हमें जरूरत, यहाँ पे विकास होना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो ये विकास तो तीनों गांवों में आवश्यकता थी। बाकी जो हमारे नांगलसिया और सरोड़ कला गांव थे उनमें थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था। उन पे भी अपने अच्छे काम किए। अजरका में भी अपने काम किए हैं, कुछ काम बाकी हैं सरोड़ कला और अजरका में, वो अभी सैंक्शन है लगभग, मेरे हिसाब से वो इसी साल में हो जाएंगे पूरे। अजय भाई, जब मैंने बात की आपके जैसे कि रेलवे फाटक है जो वहां पर हमें कुछ लोग बैठे मिले थे, तो उनसे हमने बात की गई कि भाई ग्राउंड लेवल पर भाई किस तरह, तो सर साहब वो कह रहे थे कि हमारी ग्राम पंचायत में 50% भी काम नहीं हो पाया। क्या कंडीशन है सर साहब, क्या विपक्ष होने के नाते आपसे इस चीज के भाई साहब ये तो विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, उसकी तो आप भी जानते हो। राजनीति है, राजनीति में तो चाहिए आज का आप कितना ही काम कर लो, विपक्ष तो बोलेगा काम नहीं हुआ। देखिए बाकी आप उन आदमियों से बात करो जो मेरा भी नहीं है और पक्ष विपक्ष का किसी का नहीं है, जो नोटल है, हाँ जो नोटल है उनसे बात करो तो आपको सही, मेरे आदमी तो मेरी कहेंगे। बाकी नोटल आदमी से पूछो तो हर आदमी की आत्मा से बहुत अच्छा काम हुआ है। कोई किसी को लड़ाया नहीं, किसी को झगड़ाया नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा। चाहे वोट दिए या न दिए, अपने प्राथमिकता से जो काम होने थे उस हिसाब से काम किया। अजय भाई देखिए, आपके ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी परिवार थे भाई जिनको पीएम आवास मिलने थे, जो सरकार के द्वारा फिलहाल साइट भी ओपन है। कितने नए लोगों का नाम जुड़वाए और कितने लोगों को अगर पीएम आवास की जो पात्र थे उनको कितने लोगों को पीएम आवास मिलेगा, मैं जानना चाहूंगा। जब अपन सरपंच बने थे उस टाइम अपने पास पीएम आवास की योजना की जो लिस्ट थी वो पहले बन चुकी थी। अपने टाइम में कोई लिस्ट नहीं बनी थी। अभी फिलहाल साइट ओपन है, तो इसमें जो पात्र हैं उनके हम नाम ऐड करा रहे हैं। और जब अगली बार सैंक्शन होके आएंगे पीएम आवास तो उसमें हमारी पंचायत से जो पात्र लोगों के नाम जरूर आएंगे।
देखिए अगर बात की जाए आपके इलाके की सबसे बड़ी जो बात करूं मैं, आप बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, आपकी ग्राम पंचायत सटी हुई है, बिल्कुल नजदीक है। अगर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो अजय भाई क्या कहेंगे, किस तरह शिक्षा पर आपने ध्यान दिया? शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे अजर का जो हेडक्वार्टर लगता है उस पे +2 तक का स्कूल है, अच्छा स्टाफ है, अच्छे प्रिंसिपल साहब हैं, बच्चे अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, 100% रिजल्ट रहता है जी। और बढ़िया व्यवस्था है। बाकी जो लोग बाहर प्राइवेट पढ़ रहे हैं उनका तो अपने स्कूल के हिसाब से। बिल्कुल अजय भाई, देखिए मेरा आपसे अगर मैं बात करूं बच्चियों को लेकर, गर्ल स्कूल हो या गर्ल कॉलेज हो, एक सबसे बड़ा मुद्दा मांग है। और मैं बात करूं आपके इलाके की, क्या कहना चाहेंगे गर्ल स्कूल अपने गर्ल कॉलेज को लेकर? देखिए अगर खैरतल की बात करूं या मुंडावर की बात करूं, दोनों ही आपसे खैरतल 25 किलोमीटर का, मुंडावर 15 किलोमीटर दूर पे कम से कम, क्या कहेंगे इस चीज को? बिल्कुल होना चाहिए, बालिका विद्यालय भी होना चाहिए, बालिका स्कूल भी होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा मुंडावर के साथ साथ हमारे अजरका में भी ऐसा होना चाहिए कि बालिका स्कूल भी हो और भाई कॉलेज भी खुले और भी सुविधाएं बढ़े जितनी अच्छी है। बिल्कुल। देखिए अगर मैं मानिए अपने जैसे कि पूर्व सांसद महंत बालकनाथ योगी के द्वारा अगर आपके बजट को लेकर या फिर अभी हाल के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के किस तरह का सहयोग रहा अगर विकास की मैं बात करूं? महंत बालकनाथ जी ने मेरे को भी बजट दिया है, 12 लाख रुपए का बजट दिया है महंत बालकनाथ जी ने मेरे को ग्राम पंचायत अजरका में। और अभी जो केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने आश्वासन दे रखे है, अभी उन्होंने बजट जारी नहीं किया है, बजट जारी करेंगे उसमें अपने को बजट मिलेगा पूरी संभावना। देखिए अजय भाई अगर मैं कहना चाहूँ, मैं आपके गांव के लोगों से जैसे कि बात की तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे छोटी सी एक सीवर लाइन को लेकर भी थोड़ी सी समस्या है अजरका के अंदर। सर साहब क्या वो समस्या है या फिर बनाई गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, उन लोगों से आप ये पूछना था कि वो सीवर लाइन कहाँ से कहाँ तक है मेरे को बताए, और मैं आपके जरिए उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो आज ही मेरे को ये बता दे कहाँ जरूरत है, उसकी सैंक्शन में इसी महीने में निकाल के उसका काम शुरू करवा दो। अच्छा, मतलब जो मुद्दा है अगर उस पर उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई जगह दिख नहीं रही है, अगर दिख रही है उनको लग रही है तो मैं उसको इसी महीने में सैंक्शन करा के उसका काम शुरू करवा दूंगा अगले महीने से। अरे भाई देखिए जब आप सरपंच बने थे तो किस तरह की कंडीशन आपके सामने थी कि भाई गांव में विकास हो, किस तरह की हालात थी जब आपको पहली बार जब सरपंच की में आपको बनाया गया था, किस तरह की हालात थी ग्राम पंचायत? देखो जब पहली बार सरपंच बने थे, जो हमारे पूर्व में जिस सरपंच के साथ हम रहते थे उसको मैंने कोई अपने गाँव में काम करने के लिए के गुवारिया बस्ती हमारे उसमें काम करने के लिए मैंने बोला था कि इनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि या तो सरपंच आप कर लो या मेरे को करने दो जी। नहीं, मेरा इससे पहले कोई विचार चुनाव लड़ने का नहीं था, कोई मकसद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि या तो आप कर लो या मेरे को कर लेने दो। मगर यार अपने कहने से वोट देते हैं, गरीब आदमी इनको आवश्यकता है, तो उसने मना कर दिया। उस कारण से तो मैंने चुनाव लड़ने का मन बढ़ाया। पब्लिक ने पिछली बार सहयोग किया लेकिन अपन रह गए थे, अब की बार पब्लिक ने अच्छा मदद की और अपन जीते। और जो लोगों के गरीब लोगों के हर आदमी के अपन ने साथ दिया है और उनका साथ आगे भी रखेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं अजय भाई, कुछ लोग जो सरपंच बनते हैं तो जो जिम्मेदार आदमी होते हैं उनका विकास कार्य पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि गरीब लोगों के। अगर मैं बात करूं, आपने मेन आदमियों पर विकास की बात की या फिर गरीब लोगों को, जो गरीब तबके के लोग आपके? देखो जहाँ विकास की आवश्यकता थी वहां अपन ने विकास कराया, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे ये कोई अन्य आदमी हो, चाहे वो अपनी साथ का भी नहीं हो, विपक्ष का भी हो, अपने वहां भी चुनाव अपन ने वहां भी काम कराया। देखिए अजरका की अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सर साहब क्या कहेंगे? पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक थी या फिर आज की प्रेजेंट में ठीक है? स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी है, हमारे पीएचसी था खंडर टाइप का था जी, उसको अपन ने अच्छा 4 दीवारी इंटरलॉकिंग गेट वेट लगवा के उसको बढ़िया किया है। उसमें एक हॉल भी पीछे करवाया है और डॉक्टर भी आती है। और पहले तो बिल्कुल कम था, अच्छा है, लोग दवाई लेते हैं, दवाई सबको मिलती है टाइम टू टाइम, जाते हैं तो बढ़िया है। देखिए अगर मैं बात करूं नरेगा से लेकर आपके यहाँ पर कितने आपने रोड नरेगा के द्वारा, चाहे पीडब्ल्यूडी करण हो या ग्रेविल हो या फिर अपने नए रास्ते? अपने पास ज्यादा रोड नहीं थे, अपने पास 3-4 रास्ते थे, वो अपने बना दिए। अच्छा, देखिए अगर मैं बात करूं सर साहब, आप कहने से जैसे कि सीवर लाइन को लेकर तीनों गांव की बात की कि तीनों गांव में सीवर कंप्लीट हो चुके हैं या फिर अभी नहीं हुआ, जैसे कि मैं जानना चाहूंगा। तीनों गांव में सीवर लाइन लगभग कंप्लीट है, कोई गली रहेगी हो गलती से तो ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो बताएंगे तो वहाँ पे काम करेंगे। अच्छा, जो विकास कार्य अजय भाई जो बचे हुए हैं, अगर आपका जो कार्यकाल है चाहे 1 मंथ का हो 1 ईयर का हो, क्या वो विकास कार्य कंप्लीट हो पाएंगे ऐसा आपके कार्यकाल में? क्या आश्वासन देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो अपने
काम सोच रखे हैं वो काम सारे होंगे और जल्दी होंगे। अजय भाई, जनता हो या विपक्ष हो, एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब सरपंच बनता है तो 5 साल रोजगार ढूंढता है। क्या अजय भाई ऐसा सोचा गया था कि भाई 5 साल कमाने के लिए सरपंची लड़ी गई है? नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ। ऐसा नहीं सोचा है, ये पब्लिक बता देगी। हाँ। अपन ने जो पब्लिक का काम करने के लिए हाँ। जो विचार बनाया था अपन ने वही काम किया है। हाँ। बाकी इसके अलावा कोई रोजगार की नहीं सोची थी। भगवान की दया से ठीक है अपना पहले से ही, मतलब सिर्फ जनता की सेवा के लिए सरपंची का चुनाव लड़ा गया था। बिल्कुल। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सिर्फ एक बात पे कि या तो आप सरपंची कर लो या हमें कर लेना दो। हाँ। जो मेरे पहले जिस सरपंच के साथ हम मदद करते थे, उसको मैंने एक काम कहा था कि हमारे एक गुआरिया बस्ती पड़ती है, उसमें आप एक पानी की व्यवस्था करा दो। तो उसने कहा था कि तो आप कर लो या हमें, इस बात पे नहीं तो अपना तो कोई विचार भी नहीं सरपंची का। अजय भाई, जब आप सरपंच थे या उप सरपंच थे, अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल सरपंच हो, पहले उप सरपंच भी रहे। पहले अंकल जी। अब मैं बात करूं, अगर आप पास जब लोग बात कहते थे भाई अजय भाई हमारी समस्या है, कोई भी आपके पास कोई काम लेके आता है, तो उस टाइम कैसा महसूस होता था कि भाई ये काम हमें करना चाहिए, नहीं करना, क्या कहेंगे? बिल्कुल यार, जब कोई काम लेके आएगा तो ये सोच तो यही रहती थी कि इस आदमी काम होना चाहिए। जरूरी काम तो होना चाहिए। अपनी ग्राम पंचायत की जनता को किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको पर मौका दिया, आपको सरपंच बनाया, क्या कहेंगे जी भाई? ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव रखा, मैंने उनके साथ अच्छा रखा, उन्होंने वोट दिया, मेरे को जिताया। ग्राम वासियों का, ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत अजरका से, जैसे कि कृष्णा देवी जो सरपंच उनके प्रतिनिधि जैसे कि अजय चौधरी मेरे साथ थे। अगर अजय से मैं बात की जाए, जैसे कि इनका अंकल है वो पहले पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, तो अजय भाई फिलहाल सरपंच प्रतिनिधि इनके एंटी जी सरपंच है। चाहे ग्राम पंचायत में रोड को लेकर बात की गई हो, शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य हो, तो सभी मुद्दों पर बात की। जो भी विकास कार्य बाकी है उनको पूरा करने के काम करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।